हेलो एवरीवन, मैं आप सभी को अपने यूट्यूब चैनल एसकेपी क्लासेस में वेलकम करता हूं। डियर, आज मैं सीटेट जुलाई 2024 से संबंधित मैथ पेडागोजी यानी गणित शिक्षण शास्त्र का कुछ क्वेश्चन लाया हूं और मुझे उम्मीद है कि आप लोग अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे और पढ़ रहे होंगे क्योंकि कम समय बचा है। ठीक है, इसलिए मैं आप लोगों के समक्ष 10 क्वेश्चन लाया हूँ। तो सीधे मैं आप लोगों को क्वेश्चन स्टार्ट करना चाहूँगा। ठीक है, तो पहला क्वेश्चन है कि गणित की प्रकृति जो होती है वो कैसी होती है, तो आप बताएंगे तार्किक होती है, यानी ये चिंतन पे होते, सोच पे होती है, विचार पर होती है। ठीक है, तो आप क्या कहेंगे, गणित की प्रकृति कैसी होती है, तार्किक होती है, यानी चिंतन पे निर्भर रहता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि गणित को क्या कहा जाता है, तो आप क्या कहेंगे, गणित को एक मस्तिष्क का व्यायाम कहा गया है, यानी गणित जो होता है माइंड का क्या होता है, एक्सरसाइज वाले सब्जेक्ट हो जाते हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि कौन सी गणित की प्रक्रिया नहीं है, यानी मैथमेटिक्स प्रोसेस नहीं है, तो आप क्या कहेंगे, कंठस्थ, यानी याद करना ये आपका नहीं हो पाएगा, क्योंकि गणित आपको क्या है, समझ पे आधारित सब्जेक्ट है। यानी जब तक आप गणित को समझ नहीं पाएंगे तब तक आपसे वो सॉल्यूशन नहीं हो पाएगा। इसलिए गणित को आप बेहतर समझने की कोशिश करें, ना कि याद करने की। याद करने से क्या होगा, कुछ नहीं होने वाला है, कुछ देर तक याद रहेगा, उसके बाद आप भूल जाएंगे। लेकिन आप जब समझ पाएंगे तो आप उस प्रश्न या सब्जेक्ट को अच्छे तरीके से समझ पाएंगे। ठीक है, इसलिए कंठस्थ करना नहीं होगा इसका आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि गणित में बेहतर होने के लिए एक व्यक्ति को डैश की जरूरत पड़ती है, आवश्यकता पड़ती है, तो आपको क्या बताना होगा कि गणनाओं की समझ का होना आवश्यकता होता है। अगर जब तक गिनती की समझ आपके पास नहीं होगा तो आप अच्छे व्यक्ति नहीं बन पाएंगे, वो भी किस में, गणित में। ठीक है, तो उसमें क्या होना चाहिए, गिनती की समझ होना, यानी काउंटिंग का क्या होना चाहिए, अंडरस्टैंडिंग होना चाहिए, यानी गिनतियों की समझ होनी चाहिए आपके पास। अगला क्वेश्चन कह रहे हैं कि गणित के कक्ष में महत्व दिया जाता है किसमें, गणित विषय की प्रोसेस होता है और तर्क पे। ठीक है, यानी गणित विषय जो है इसमें आप देखेंगे इसका प्रक्रिया जो होता है वो मुख्य रूप से तर्क पर निर्भर रहता है। और जब तक इसमें चिंतन नहीं करेंगे तब तक आप इस प्रोसेस द्वारा आप क्वेश्चन को सॉल्व नहीं कर पाएंगे। ठीक है, अगला क्वेश्चन है कि ये क्वेश्चन बता चुका हूँ मैं। गणित में प्रश्न रखने का अर्थ होता है कि कक्षा में संदेह प्रस्तुत करना, मतलब अपनी समस्याओं को आगे रखना ना, शिक्षक के समक्ष रखना, सामने रखना। ठीक है, क्लास में संदेह का मतलब होता है कोई प्रश्न आपसे नहीं बन रहा है या नहीं समझ पा रहे हैं तो आप एक शिक्षक के सामने रख सकते हैं, सर हमसे नहीं बन पा रहा है, आप प्लीज़ इसको बताएं। ठीक है, ये होता है। और नेक्स्ट क्वेश्चन है कि गणित की अच्छी पाठ्य पुस्तक में बहुत सारे क्या आते हैं, समावेशन के लिए प्रश्न आते हैं। यानी गणित जब आप बना रहे होते हैं तो उसमें देखेंगे कि आपको हर समस्या का तरह का क्वेश्चन आता है। उसमें क्या करते हैं, समावेशन के लिए, उसमें समझदारी के लिए आप क्या करते हैं, समावेशन मतलब होता है एक समान। जब आप एक सही अच्छे शिक्षक होते हैं तो उसमें अधिकतर छात्राओं की कुछ न कुछ प्रॉब्लम आती है, तो उसमें आपको क्या करना चाहिए, बताना चाहिए, उनकी समस्याओं को सोल्व करना चाहिए। एक अच्छे शिक्षक के लिए समावेशन के लिए प्रश्न उसमें रख सकते हैं छात्र। ठीक है, जो भी समस्या उसमें आप एक प्रश्न रख सकते हैं। ठीक है, तो गणितीय भाषा का स्वरूप जो होता है वो कैसा होता है, तो इसमें देखेंगे कि जोड़ घटा गुना भाग ये सभी आकार आते हैं, इसी पे पूरा मैथ डिपेंड रहता है और इसी पे पूरा मैथ अच्छे से सॉल्यूशन होता है। कहने का तात्पर्य ये हुआ कि मैथ में कैलकुलेशन अच्छा होना चाहिए, समझ अच्छी होनी चाहिए, तर्क सही होनी चाहिए, तभी आप इसका अच्छे से हैंडल कर पाएंगे। गणित शिक्षण में गणित की भाषा का प्रमुख गुण क्या होना चाहिए, तो गणितीय भाषा का प्रमुख गुण कैसा होना चाहिए, शुद्धता, यथार्थ और सक्षमता होना चाहिए। यानी इसमें जो है आप देखेंगे कि गणित में जो भी प्रश्न या क्वेश्चन होते हैं या कोई भी डिजिट होते हैं वो शुद्धता होते हैं, अर्थात सही होते हैं और एक फिक्स कोई पॉइंट पे होते हैं और सही होते हैं। ठीक है, उसके बाद अगर वो आपसे नहीं बन रहा है तो फिर से आप उसको क्या कर सकते हैं, बना के सही कर सकते हैं, ऐसा होता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है कि गणित की भाषा का अंग कैसा होना चाहिए, तो ये आप कहेंगे संख्याओं की समझ
सूत्र व संकेत पर होना चाहिए। कहने का मतलब ये हुआ कि अगर आप गणित के स्टूडेंट हैं या शिक्षक हैं तो इसमें आपको सबसे पहले संख्याओं की अंडरस्टैंडिंग होना चाहिए, यानी समझ होना चाहिए। उसके बाद आपको सूत्र क्या होना चाहिए, अच्छे तरीके से समझ या याद होना चाहिए, ठीक है। और उसके बाद संकेत को बेहतर तरीके से आप समझ पाएंगे, तभी ये आपसे सब्जेक्ट बनने वाला है, अर्थात तभी आप एक अच्छे शिक्षक कहलाएंगे। नहीं तो नहीं हो पाएगा आपसे, तो वो आप अच्छे शिक्षक की निशानी नहीं होता है, ठीक है। आई होप, मुझे पूरा विश्वास है कि आप लोग इस वीडियो को अच्छे तरीके से समझ गए होंगे, और मुझे उम्मीद है कि इस वीडियो को आप लोग लाइक एंड सब्सक्राइब करेंगे। थैंक यू। आज इतना ही।